कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। दोस्तों, दिस इज़ योर होस्ट अरविंद मिश्रा, बैक टू यू। हम लोग पॉडकास्ट चैनल अनुभव की सीरीज़ ए दिले नादान में आपका फिर स्वागत करते हैं। हैप्पी संडे मॉर्निंग। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोगों ने और लिया है। कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि बहुत उनका अपना सेल्फ असेसमेंट बहुत हाई होता है। हम लोग उनको पॉम्पस आंसोल्स भी कहते हैं। कुछ लोग होते हैं उनका कॉन्फिडेंस कम होता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, हाउ आर दे, व्हाट आर द चैलेंजेस दे फेस। एंड ज़िंदगी में जब बहुत मौके आते हैं, हाई और लो सिचुएशंस आपको पुश करती हैं, तो हाउ डू दीज पर्सनैलिटी इंटरेक्ट विद सिचुएशंस एंड व्हाट प्रॉब्लम्स एंड गुड दे क्रिएट एंड दे क्रिएट प्रॉब्लम्स। इस पर आज दिव्या जी से बातचीत हम लोगों की जारी रहेगी। दिव्या जी, वेलकम टू द स्टूडियो। बताइए इस बारे में। तो आज टू अंडरस्टैंड आवर सेंस ऑफ सेल्फ वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाई फॉर सो मेनी ऑफ अस इट इज़ सो डिफ़िकल्ट कि हम खुद को पसंद करें। खुद को बेहतर समझने में हम क्या कॉमन गलतियां कर ले जाते हैं और थेरेपी हमको कहाँ कहाँ हेल्प कर सकती है। कोई अच्छी लाइफ जीने का मंत्र होता है क्या, और ऐसे मंत्रास रखना ठीक बात है क्या। और ऑल्सो वी विल टच अपॉन हमारे थॉट्स और बिलीव्स की रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या इम्पैक्ट होता है ऑन द वे वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ। मैं दिव्या जी इस बात से समझूं कि भाई सबसे पहले अपने आप को जानो कि आपके अंदर क्या है। आप गलतफहमी की दुकान है कि आप अपने आप अंडर अचीवर हैं। अपने आप को क्या समझते हैं? अगर अपने आप को नहीं जानेंगे तो इस दुनिया में इतनी समस्याएं, उनसे कैसे निपटेंगे? आई थिंक यू मीन दिस। हाँ बिल्कुल, दैट इज़ व्हाट आई मीन। और सिंस हम सेंस ऑफ सेल्फ की बात कर ही रहे हैं, लेट मी स्टार्ट विद अ क्वेश्चन जो मैं अक्सर पूछती हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। तो चलिए आपके लिसनर्स से पूछते हैं आज। सो लिसनर्स, दिस वन इज़ फॉर यू। हाउ मच डू यू लाइक योर सेल्फ ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? सोचिए। एंड देयर इज़ अ राइट आंसर टू दिस वन। ओके, तो अब अगर आपका रिस्पॉन्स इज एनीथिंग लेस दैन 10, देन इट इज़ द रॉन्ग आंसर। 10 out of 10, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। आई थिंक ये दिस विल गोइंग टू क्रिएट अ ग्रेट प्रॉब्लम, क्योंकि जिस आदमी ने अपने आप को परफेक्ट मान लिया, उसके साथ तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो गई। Isn't that true? एग्जैक्टली। सो आपने इस क्वेश्चन को जैसे इंटरप्रेट किया, ज़्यादातर लोग उसको वैसे ही इंटरप्रेट करके इसका आंसर देते हैं। सो अक्सर हम इस क्वेश्चन को कंफ्यूज कर जाते हैं ऑन हाउ परफेक्ट यू आर। बट वो सवाल नहीं था। सवाल था हाउ मच डू यू लाइक योर सेल्फ। सो ऐसे में लोग बोलते हैं कि आई एम नॉट सेल्फ ऑब्सेस्ड, जो मैं ऐसे सोचूं दैट आई एम 10 on 10। बट दैट इज़ नॉट सेल्फ ऑब्सेशन। सेल्फ ऑब्सेशन तब होगा जब आप ये सोच लीजिए कि आपका 10 on 10 इज़ बेटर दैन माई 10 on 10। और जब हम कोई गलती करें तो भी वो 10-1 पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो 10 ही रहना चाहिए। सिंस गलती करना इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग एंड बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। सो सेम गोज़ फॉर व्हेन वी अचीव समथिंग। उसमें हम 10+1 पे पहुंच सकते हैं, विच इज़ नाइस, वी फील गुड अबाउट आवर सेल्फ, विच इज़ ग्रेट। बट हमको ये याद रखना चाहिए कि हमारा कोई भी एक जो हाई मिलता है फ्रॉम एन अचीवमेंट, इट डजेंट लास्ट वेरी लॉन्ग। हम फटाफट नेक्स्ट गोल पे मूव कर जाते हैं एंड देन वी सेट आवर आइज ऑन दैट। सो जब हम उस हाई से निकल के वापस आएँ, सो वो वापस 10 पे आए तो ही अच्छा है, ना कि एनीथिंग लेस दैन 10, बिकॉज we are enough, there is nothing to dislike. So let's put it through कि ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि सेल्फ वर्थ की बात हो रही है बेसिकली। तो सेल्फ वर्थ का एनालिसिस करना या उसका एक एस्टैब्लिश करना, आपकी सेल्फ वर्थ कैसे वो बढ़ रही है, कम हो रही है, हाउ डज दिस मैकेनिज्म वर्क दिव्या? सो मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस में जो मैंने एक बहुत कॉमन चीज़ देखी है वो ये है कि हम अपना सेल्फ वर्थ कुछ अलग अलग चीज़ों या लोगों के साथ बांध देते हैं।
वो सर्टिफिकेशन हो जाएगा, वो फिटनेस लेवल अचीव हो जाएगा, नेक्स्ट प्रमोशन मिल जाएगा, सैलरी एक लेवल पे पहुंच जाएगी, या बॉयफ्रेंड तारीफ़ करेगा, या फिर बीवी तारीफ़ करेगी, या फिर पेरेंट्स शाबाशी देंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तभी हम वर्दी इंसान हैं, अदरवाइज़ नहीं। ये सबसे बड़ा और हमारी सोसाइटी में बहुत ही अंदर तक इनग्रेन्ड एक इशू है। द थिंग इज़ वी आर वर्दी, वी आर इनफ। बाकी ये सब जो हम सोचते हैं वो हमारा लर्नड बिहेवियर है फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, एंड दिस गोज़ वे बैक। जब हमको कोई अच्छी चीज़ करने पे गुड बॉय या गुड गर्ल बोला जाता था, हमको उस वैलिडेशन की आदत हो जाती है और अपनी वर्थ को एक गुड बोले जाने से या प्रिटी या हैंडसम बोले जाने से हम अटैच कर देते हैं। सो हम ऑलरेडी वर्दी हैं, हम उसके अराउंड जो भी कुछ करते हैं वो हम अपनी लाइफ को और एनरिच करने के लिए करते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल आइए हम सुनते हैं। मेरी जॉब में मुझे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, बट मेरा काम अच्छा है और रिसेंटली मुझे मेरे सीईओ ने अप्रिशिएट भी किया। मैंने ये जब अपनी फैमिली से शेयर किया, दे वर रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी। मेरे छोटे भाई ने सबको गा गा के बता रहा है, सब खुश थे सुन के, पर मुझे पता है सब फेक है। ऑल दे थिंक इज ये पैसा तो कमा नहीं रहा है, इसको अप्रिशिएशन का क्या करें। यहाँ इट इज़ क्लियर दैट दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन। आप खुद सोचते हैं एक तरीके से अपने बारे में, अपनी वर्थ को अटैच करके विद द सैलरी यू अर्न, और आपको लगने लगता है कि सभी आपको उसी नज़रिए से देख रहे हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट अटैच द टू योर सेल्फ टू अदर थिंग्स टू फाइंड योर सेल्फ वर्दी। वो करना बंद करना इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम दूसरों की तारीफ़ भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, थिंकिंग दैट दे आर लाइंग। दिव्या, ये जो सेल्फ वर्थ को डिस्कवर करने की जर्नी है, इसमें एवरीबडी हैज ब्लाइंड स्पॉट्स। तो ये ब्लाइंड स्पॉट्स, हाउ डू दे अपीयर? आर यू एबल टू आइडेंटिफाई देम? इज इट इजी टू आइडेंटिफाई देम? एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई थिंक रिक्वायर्स योर एक्सप्लेनेशन। सो ब्लाइंड स्पॉट्स अनकवर करने का बेसिकली मतलब होता है कि हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस को ज़्यादा अच्छा करें। सो आई टेल दिस टू एनी वन न्यू टू थेरेपी दैट therapy won't always end up making you feel good. Sometimes it will ask you tough questions. It will get you to think deeply about yourself और आपकी situations और past के responses. तो therapy और ऐसे ऐसे thoughts का result हमेशा बहुत rosy picture निकल के आए, ये ज़रूरी नहीं है। मगर इस प्रोसेस से सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज ज़रूर होती है, एंड वंस वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग आवरसेल्व्स for who we are, with all the flaws, with all the positives, we become more comfortable in our skin. For example, self-awareness is I enjoy singing, I am a bathroom singer. बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं जाके कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने लग जाऊँ, उसके बाद बुरा मान जाऊँ और अपसेट होके बैठ जाऊँ कि मैं कंपटीशन नहीं जीता या कंपटीशन नहीं जीती। गुड सेल्फ अवेयरनेस इज़ नोइंग दैट इट इज़ समथिंग यू एन्जॉय and accepting that it is something that I will continue to do privately or with friends, but I'm not a master of this craft, and eventually being okay with it. दिव्या, आजकल जो थेरेपिस्ट हैं और बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज हैं, वो दे आर बिजी चर्निंग आउट लाइफ मंत्रास. हाउ, एंड आई थिंक they speak it like that कि लाइफ मंत्रास have universal good impact on everybody. I mean, इसका भी एक लिमिटेशन होगी, और how do they operate and I mean what is their validity? आपने एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी जो बोली वो ये है कि इन लाइफ मंत्रास की एक शेल्फ लाइफ होती है, एक वैलिडिटी होती है. वी हैव टू रिमेंबर दैट दे कैन कीप चेंजिंग, दे कैन कीप इवॉल्विंग ओवर टाइम. व्हेन दे स्टॉप सर्विंग अस, वो हमको किसी तरीके से मदद नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको चेंज कर सकते हैं. वी कैन मूव ऑन बिकॉज हम खुद चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं. And but life mantras usually give a boost to a sense of self in times of distress, और वो हमारा affirmation बन जाते हैं लाइफ के. नहीं, इसमें दिव्या आप कुछ लाइफ मंत्रा पर स्पेसिफिकली एडवाइस दे रही लोगों को? व्हाट इज़ योर लाइफ मंत्रा? यस, आई डू हैव अ लाइफ मंत्रा. मेरी लाइफ का मोटो पिछले कई सालों से सेम ही है, विच इज़ यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू.
मतलब कि जो आपने तय कर लिया है कि आपको करना है, वो आपने डिसाइड कर लिया है आपके लिए सही है, तो उसको करिए, चाहे उसको करने में कोई बाधाएं आए या कभी कभी लड़ना पड़े वो कर पाने के लिए. बट देन वंस यू थिंक दैट दैट इज़ द ट्रैजेक्टरी दैट यू वांट योर लाइफ टू टेक, देन यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू. दिव्या, ये कॉमन सेइंग है कि चेंज इज़ द अल्टीमेट रियलिटी. तो चेंज गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग. तो देयर आर टू साइड्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी. तो वो जो आपको सेल्फ वर्थ है, इसमें आपका बिलीव फ्लेक्सिबिलिटी या रिजिडिटी में कितना है, क्या है, एंड हाउ डू यू अप्रोच योर सेल्फ बिलीफ विद दिस टू फैक्टर्स, इस पर कुछ बताएंगे आप? सो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बैलेंस्ड रहना. सो नीदर टू रिजिड, ना हम इतने फ्लेक्सिबल हो जाएं कि हम दूसरे की बात सुन के वी आर जस्ट कॉन्स्टेंटली गिविंग इन, या किसी सिचुएशन में पढ़ के हम अपने आप को पूरा टाइम पीछे ही रख रहे हैं एंड वी आर जस्ट गिविंग इन. बट ये तो बात तय है दैट रिजिडिटी इन थॉट्स रिजल्ट्स इन अस स्टिकिंग टू सम कोर बिहेवियर्स जो हमको हेल्प नहीं कर रहे हैं. बस हम सदियों से वैसे ही तरीके से बिहेव करते आ रहे हैं या उसी तरीके से सोचते आ रहे हैं. अब वो हमको हेल्प नहीं कर रहे हैं, सर्व नहीं कर रहे हैं, मगर हम उन पे चिपके हुए हैं. वो रिजिडिटी इज़ अनहेल्पफुल एंड नॉट गुड. तो फ्लेक्सिबल होना, ओपन होना इज़ ऑलवेज मोर वेलकम, इज़ ऑलवेज मोर हेल्पफुल. इट हेल्प्स अस टू लर्न टू एडजस्ट एंड लिव इन अ वर्ल्ड दैट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ऑल्सो. कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इवॉल्विंग, ग्रोइंग, सब कुछ. अगर हम फ्लेक्सिबल रहेंगे तो हमारी लाइफ में हम ज़्यादा जल्दी अडेप्ट करेंगे. चलिए इसी का एक एग्जाम्पल सुनते हैं. मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं जॉब के लिए अप्लाई करूं कि नहीं करूं. मेरा ये मानना है कि 2 years में स्विच कर लेना चाहिए, बट मुझे इस जॉब में इतना सेटिस्फैक्शन है, पैसा भी है कि आई डोंट वांट टू स्विच राइट नाउ. फिर ये लगता है कि मैं तो खुद को ही बिट्रे कर रही हूँ. मैंने खुद डिसाइड किया और खुद कैसे नहीं जॉब हंट स्टार्ट करूँ. आई मस्ट स्टिक विद व्हाट माई प्लान वाज. So here it is clear that the problem is rigidity of thought. उसी की वजह से इनको ये तकलीफ़ और confusion हो रहा है. अगर हम इसको ये एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, हमारा ही बनाया हुआ रूल है कि 2 साल में जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, मगर इस रूल को हम चेंज कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं फॉर आवर ओन गुड. That is known as constantly growing with the times and changing with the situations, keeping things relevant. इसीलिए staying flexible is the key without becoming so flexible as to going to the extreme of giving in. दोस्तों, आप सुन रहे हैं ह्यूमन लिविंग के बहुत सारे मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट हैं, उसके में क्या क्या समस्याएं, दिक्कतें आ रही हैं. बड़ा अच्छा था, पहले की ज़िंदगी बड़ी अच्छी थी, बड़ा एक धार्मिक और सोशल फैब्रिक मजबूत था, समस्याएं कम थीं, उम्मीदें कम थीं ज़िंदगी से. शादियां जो थीं वो एक नॉन रिवोकेबल ऑप्शन था. तो ये सब बहुत सारी जो नए नए चीज़ें हो रही हैं, उसमें नई समस्याएं हैं. एंड देन वी रिक्वायर एक्सपर्ट्स लाइक दिव्या टू सॉर्ट आउट दीज इशूज़. समस्याएं ज़िंदगी में अंतहीन हैं, ख़त्म नहीं होती, और जब एक ख़त्म होती लगती है तो एक दूसरी नई समस्या फिर अपना सिर उगाड़ के सामने आके सीना तान के खड़ी हो जाती है. ज़िंदगी ठहर जाती है, जूझती है, उलझती है, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करती है. लेकिन इसमें कुछ लोग गिर पड़ते हैं, कुछ खलिश के साथ जीते हैं, कुछ हंसते गुजारते आगे बढ़ लेते हैं. बहुत लाइफ हैज़ बिकम ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस टू लिव विद. थैंक यू दिव्या सो मच फॉर बीइंग अस. और हमको आप फिर ज़रूरत आपकी पड़ेगी तो आपको बॉदर करेंगे. थैंक यू वेरी मच. So, dear ladies and gentlemen, we come to the close of this podcast. This podcast is brought to you by internetradiolive.com from Mr. Alok Verma and the concept designed by Dr. R. Sridhar. Thank you.